अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी, और हिस्टोपैथोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं टॉप 100 एमसीक्यूज जो बार बार आपके एग्जामों में आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी से संबंधित। एग्जाम आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या एग्जाम आपके स्टेट गवर्नमेंट का हो, जहाँ भी हिस्टोपैथोलॉजी की बात आएगी वहाँ पर ये 100 एमसीक्यूज कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे वहाँ पर आपको मिलेगा। तो कल तक जो हमने 50 एमसीक्यूज कवर कर लिया था, 51 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फिक्सेटिव विच इज अ प्रिपेयर्ड आफ्टर मिक्सिंग टू और मोर सॉल्यूशन इज कट। तो यहाँ से बात की गई है, यहाँ पर बोला गया है कि दो फिक्सेटिव मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लिया आपने, तो उसको कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पर बोला जाएगा। तो देखिए उसको बोला जाएगा कंपाउंड फिक्सेटिव। कंपाउंड फिक्सेटिव क्यों? क्योंकि वो दो सिंपल फिक्सेटिव से मिलकर आपका बना हुआ है, उसी को हम बोलेंगे कंपाउंड फिक्सेटिव। के बारे में समझते हैं। फिक्सेटिव जो आपके हैं दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को हम बोलते हैं सिंपल फिक्सेटिव, दूसरे प्रकार को बोलेंगे कंपाउंड फिक्सेटिव। तो सिंपल फिक्सेटिव की उदाहरण की बात की जाए, एग्जांपल की बात की जाए, तो सिंपल फिक्सेटिव में आपने फॉर्मेल्डिहाइड, मरकरी क्लोराइड, ग्लूटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड जो हमारे सिंपल फिक्सेटिव में आते हैं। कंपाउंड फिक्सेटिव की बात की जाए तो कंपाउंड फिक्सेटिव में दो या दो से अधिक जो सिंपल फिक्सेटिव मिल जाते हैं और वो कंपाउंड फिक्सेटिव बना लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कंपाउंड फिक्सेटिव का जेंकल फ्लूइड या फिर जेंकल सॉल्यूशन, इसको हेलिस फ्लूइड भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो बाउंस फ्लूइड, ये जो है हमारे कंपाउंड फिक्सेटिव का उदाहरण है। और कंपाउंड फिक्सेटिव को भी दो प्रकारों से बांटा जाता है। पहला प्रकार बोलते हैं माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव और दूसरा साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। तो इस प्रकार से जो फिक्सेटिव के क्वेश्चन हमारे एग्जामों में बनते हैं। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ फिक्सेटिव एक्ट ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड। की बात आती है तो वहाँ पर साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव यूज होता है। जब भी कोई पर्टिकुलर एक टिश्यू या फिर स्पेशल पार्ट के टिश्यू की बात आती है तो उसके लिए जो यूज होता है फिक्सेटिव, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। अब एग्जाम में आता है कि साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव कौन सा फिक्सेटिव है, सिंपल है, कंपाउंड है। तो साइटोलॉजिकल जो फिक्सेटिव है ये हमारा कंपाउंड फिक्सेटिव के अंतर्गत आता है। मरकरी क्लोराइड आपका सिंपल फिक्सेटिव है। इस प्रकार से जो आपको क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है फिक्सेटिव विच परमिट द जनरल माइक्रोस्कोपी स्टडी ऑन द टिश्यू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। मतलब फिक्सेटिव जो उत्तक संरचना के सामान्य सूक्ष्म अध्ययन की अनुमति देता है उसे क्या कहेंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है वो हो जाता है हमारा माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। क्या होगा? माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव की बात करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि फिक्सेटिव इज यूजुअली रिड्यूस बाय द लाइट एंड कंटामिनेटेड विथ ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब यहाँ पर बताना है कि फिक्सेटिव आमतौर पर प्रकाश और कार्बनिक पदार्थ से जो है प्रदूषित हो जाते हैं और वो कम हो जाते हैं। तो ऐसे जो फिक्सेटिव होते हैं उसको बोलते हैं एक्यूमस सॉल्यूशन ऑस्मियम। तो ऐसे फिक्सेटिव का जो करेक्ट जवाब हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपका ग्लेशियर एसिटिक एसिड है ये नॉट गुड फिक्सेटिव ड्यू। मतलब ये एक अच्छा फिक्सेटिव नहीं होता ग्लेशियर एसिटिक एसिड हमारा। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर एसिटिक एसिड में जो है जब भी आप यूज़ करेंगे जो सेल्स है हमारी, जो टिश्यूज़ हैं वो स्वेल होने लगेंगे, तो ये अच्छा फिक्सेटिव नहीं होता। दूसरी बात, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तीसरा, इसमें जो ग्लॉजी एलिमेंट है वो भी जो है डिस्ट्रॉय मतलब ख़राब होने लगते हैं। इसीलिए जो ग्लेशियर एसिटिक एसिड का प्रयोग ज़्यादातर फिक्सेटिव के रूप में नहीं किया जाता। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में बनते हैं। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन बोल रहा है विच फिक्सेटिव इज यूज फॉर द सेक्शन कट बाय द क्रायोस्टेट। तो क्रायोस्टेट क्या होता है? तो क्रायोस्टेट एक ऐसी मशीन होती है जिसमें जो फ्लोजन सेक्शन को जो है कट किया जाता है। जो इमरजेंसी के जो केसेस आते हैं जहाँ पर टिश्यू को जल्दी से अपन कटिंग करके स्टेनिंग करके वहाँ ऑब्जर्व करना है, तो जो क्रायोस्टेट होता है वो हमारा इमरजेंसी या फिर फ्लोजन या फिर ठंडे जगहों पर यूज़ किए जाने वाले माइक्रोटॉम को क्रायोस्टेट कहते हैं। आप यहाँ बताना कि क्रायोस्टेट में काटे जाने वाले तो कौन सा फिक्सेटिव इसमें उपयोग में आएगा। तो इसमें जो कोल्ड है मतलब हमने बताया कि ठंडा एसीटोन इसमें अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अदर नेम ऑफ द जेंकल फॉर्मल इस।
तो जिंक का जो फॉर्मल होता है, इसका जो दूसरा नाम क्या होता है? जिंक फॉर्मल हमारा जो गुड फिक्सेटिव होता है, एक अच्छा फिक्सेटिव है जो कि कंपाउंड फिक्सेटिव का उदाहरण हमारे होता है। तो इसका जो अगला नाम की बात की जाए तो इसका जो हेलिस फ्लूइड जो है, इसका दूसरा नाम इसका होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। यहाँ पर बोल रहा है कि ओल्डर सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड बिकम अ रिएक्शन, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का पुराना घोल प्रतिक्रिया में बना जाता है। तो यहाँ पर जो एसिड है, इसका जो करेक्ट जवाब हमारा एसिड यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है रिमूव ऑफ वाटर फॉर द टिश्यू पीस इज कट, मतलब कि जो टिश्यू है उससे जो पानी को हटाने की क्रिया को आप क्या कहेंगे? तो आप सभी को मालूम है कि जो टिश्यू से वाटर को या पानी को रिमूव करने की घटना को आप कहेंगे नंबर सी डिहाइड्रेशन। ठीक है, और पानी को टिश्यू में ऐड करना है तो वहाँ पर हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और कैल्शियम को हटाना है तो वहाँ पर हमारा डिकैल्सिफिकेशन हो जाएगा। तो ऐसे हमको हर चीज़ को जो है याद करते चलना है। उसके बाद यहाँ पर बताने कि इम्बेडिंग मीडिया इज़ नॉट मिसेबल विथ, मतलब कि जो आपके इम्बेडिंग मीडिया होते हैं जिसमें पैराफिन वैक्स होता है, तो किस में मिसेबल मतलब किस में घुलनशील नहीं है, तो वो वाटर में आपका जो पैराफिन वैक्स घुलेगा नहीं। उसके बाद जो क्लियरिंग एजेंट होते हैं उसमें भी ये नहीं घुलता। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों राइट। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है विच डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज कॉन्सिडर बेस्ट ऑफ द डिहाइड्रेशन, मतलब निर्जरीकरण के लिए कौन सा निर्जरीकरण एजेंट सबसे अच्छा माना जाता है। तो डिहाइड्रेशन की हमने बात की, तो डिहाइड्रेशन आप किससे करते हैं? अल्कोहल से। तो अल्कोहल के लिए जो भी अच्छा अल्कोहल यहाँ पर होता है वो यूज़ में किया जाता है। तो यहाँ पर अल्कोहल इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर चेकिंग कंप्लीट डिहाइड्रेशन, मतलब अपने को जो है जांच करना है कि हमारा जो डिहाइड्रेशन पूरी तरीके से निर्जरीकरण हुआ है कि नहीं। तो सॉल्यूशन इज एडेड इन द फाइनल बीकर ऑफ द डिहाइड्रेशन रिएजेंट इज इंडिकेट, हमारा हो जाता है वो हो जाता है कॉपर सल्फेट। तो देखिए निर्जरीकरण जब किया जाता है डिहाइड्रेशन की जांच करने के लिए, जब डिहाइड्रेशन हमारे अच्छे से होता नहीं तो उसमें उस जो बीकर में है हम क्या जोड़ा जाते हैं? कॉपर सल्फेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है फॉर डिहाइड्रेशन विच अल्कोहल इज मोस्ट पॉपुलर। आपने पढ़ के चले गया कि डिहाइड्रेशन के लिए आप जो अल्कोहल है वो यूज़ करते हैं। अब अल्कोहल की मात्रा कैसी होगी? तो अल्कोहल पहले 50%, 60%, 70% ऐसी जो है ये बढ़ते क्रम में अल्कोहल का उपयोग होगा। किसके लिए? डिहाइड्रेशन के लिए। अब कौन सा अल्कोहल यहाँ पर अच्छा माना जाएगा? तो एथेनॉल जो होता है, ये जो एथेनॉल होता है ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेशन के लिए माना जाता है आपका एथेनॉल जो अल्कोहल है। ठीक, चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है टाइम फॉर द डिहाइड्रेशन, मतलब कि जो डिहाइड्रेशन का टाइम होगा जब अल्कोहल का आप यूज़ करेंगे शॉर्टन देन प्रोसेसिंग, मतलब शॉर्टकट में आप जब यूज़ करेंगे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन के लिए, जो कैरिंग आउट टेम्परेचर, तो उस समय में आपको जल्दी करना है तो टेम्परेचर का कितना रखेंगे वहाँ पर? तो यहाँ पर जो अल्कोहल निर्जरीकरण के लिए जो टेम्परेचर होगा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर इसमें होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर जो स्मेयर आपने स्मेयर बना लिया है उसको जो फिक्स करे तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव का यूज़ करेंगे तो कौन सा होगा? क्यों ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव का उपयोग क्यों किए? क्योंकि देखिए एक जगह से जो है दूसरे जगह तक आपकी जो स्लाइड बनाए हैं आपने स्मेयर जो बनाया है उसको पहुँचाना है, तो बीच में कंटामिनेट ना हो या फिर उसमें ऐसा कोई उसमें जो सेल्स हैं वो रैप्चर ना हो, तो उसके लिए अपन एक ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव का उपयोग करते हैं। तो उसमें जो कार्बोवैक्स का उपयोग आप कार्बोवैक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आज जाइलिन इस ब्लॉक 3 mm थिकनेस आर क्लियर्ड, मतलब कि जाइलिन के 3 mm की जो मोटाई वाले ब्लॉक को साफ करने में कितना समय लगता है? तो देखिए जाइलिन से जब भी आप जो है 3 mm की जो ब्लॉक बनाएंगे तो जाइलिन से साफ करने में उसको 20 से 30 मिनट का जो है समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन फॉर द क्लियरिंग ऑफ, मतलब क्लोरोफॉर्म का उपयोग साफ करने के लिए किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म होता है CNS टिश्यू के लिए भी होता है, एम्ब्रियोस टिश्यू के लिए भी होता है, लिम्फ नोड के लिए भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट हो जाएगा कि क्लोरोफॉर्म जो है क्लियरिंग एजेंट का अपन उपयोग इन तीनों जगह कर सकते हैं। CNG टिश्यू की बात होती है, एम्ब्रियो टिश्यू की बात होती है, लिम्फ नोड टिश्यू की बात होती है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए
की बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कैरियोकाइनेटिक सूचकांक की गणना के लिए पेप दाग मतलब पेप स्टेनिंग में कितनी स्वैक्स कोशिकाएं को गिना जाता है। तो इसकी बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ये 200 कोशिकाओं को जो है इसमें जो है काउंट किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेन जाइलिन इज यूज फॉर द क्लियरिंग एजेंट। अब जो जाइलिन है ये क्लियरिंग एजेंट का अपना काम कर रहा है, पर जो एंड होता है डिहाइड्रेशन इज नॉट कंप्लीट, मतलब कि जो डिहाइड्रेशन है वो आपकी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो होगा क्या, तो जाइलिन कैसे क्या बनेगा, जाइलिन कैसे दिखाई देगा। जब जाइलिन का प्रयोग साफ करने के लिए किया जाता है और निर्जलीकरण पूरा नहीं होता तो जाइलिन बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो जाइलिन है उसका जो कलर हो जाएगा मिल्की वाइट। ठीक है, तो जब भी अपन जाइलिन का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप जाइलिन से उसको साफ करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जो मिल्की वाइट है ये वहाँ पर रंग जाइलिन का देखने को आपको मिल सकता है। क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है विच क्लियरिंग एजेंट आइडियली फॉर द रिसर्च वर्क इफिशियंटली इन द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब कौन सा संशोधन एजेंट अनुसंधान कार्य के लिए आदर्श है, विशेषकर भ्रूण के अध्ययन के लिए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लियरिंग एजेंट में जो क्लोरोफॉर्म जो यूज़ करेंगे जब भी भ्रूण मतलब कि भ्रूण का अध्ययन करना है इस संबंध में। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कि बोलते हैं सैंडलवुड ऑयल गिवन प्रॉपर कॉन्सिडेंसी टू विच टाइप ऑफ द टिश्यू। देवदार की जो लकड़ियाँ होती है उसको सैंडलवुड ऑयल कहते हैं, है ना। तो इसका जो तेल है किस प्रकार के ऊतक के लिए उचित स्थिरता प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो फाइब्रस टिश्यू होती है, जो स्किन टिश्यू होती है, इस दोनों के लिए जो है देवदार की जो लकड़ियों का जो तेल होता है वो आपको उपयोग किया जाता है। देवदार की लकड़ियों का तेल मतलब जिनका बारीक बारीक पत्ते होते हैं जो कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं देवदार की लकड़ियाँ, उनसे फर्नीचर्स भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है विच मेथड ऑफ एम्बेडिंग इज मोस्ट पॉपुलर। तो एम्बेडिंग के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो आप सभी को मालूम है कि जो पैराफिन वैक्स से जो आप करते हैं, ये जो पैराफिन वैक्स ये सबसे अच्छा एम्बेडिंग करने का है। जब पैराफिन वैक्स की मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो 56 जो है पैराफिन वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन रिलेट करना है। उसके बाद बोल रहा है कि रेजिन ऑफ द वैक्स आर यूज फॉर, जो रेसिन है और वैक्स है का उपयोग आप कैसे करेंगे। तो इनका जो उपयोग है आप क्यों करते हैं, एम्बेडिंग के लिए करते हैं। एम्बेडिंग क्या होता है, टिश्यू को प्रॉपर एक शेप देने के लिए एम्बेडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप उसमें वैक्स भी लेते हैं, अपन रेसिन भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन बोल रहा है एट विच टेम्परेचर एसिटिक एसिड सॉलिडिफाइड, मतलब कौन सा टेम्परेचर में जो एसिटिक एसिड आपका सॉलिड मतलब जम जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके हर एग्जाम में दिए जाते हैं, वैसे दिए गए हैं 50 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस या 16.7 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे क्वेश्चन की जब बात में आती है कि एसिटिक एसिड की बात आती है तो एसिटिक एसिड 16.7 डिग्री सेल्सियस में है जो ये सॉलिड हो जाता है, मतलब कि जम जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज तक के लिए तो इतना ही था। कल मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। और जो लोग को वीडियो पसंद आती है हमारे साथ जुड़ना है, अब की बार लैब टेक्नीशियन पार्क के बीच में शामिल होना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। बाय बाय।